श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक। बोलो वृंदावन बहलाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभोस्ते नमः। श्री राम जानकी भगवान दिताभ्यो नमः। राधा गिन्नाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान दिताभ्यो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान दिताभ्यो नमः। शंकरनाथ पार्वती पते नमः। ओम संसचराय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माते प्रीति चरण कमलेभ्यो नमः। नगर भगवान देताभ्यो नमः। ग्राम देताभ्यो नमः। ओम जादेन इंद्रो वेदद स्वाहा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः। स्वस्ति नो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। गुरुनान्वः गुणपति गुं गवामहे। निधिनान्वः निधिपति गुं गवामहे। वशो मम अहं त्वाजगर्दमं त्वं जासि गर्दमाहम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः। निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणासेवितं कपितं जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोगिनास्कारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम्बेम्बिके बालकी नामाश्वं कामलिवासिनीम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चामुंडेवी चामुंडेवी जय भूतादिहारिणी कालरात्रि देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनानाथ परित्राणाय परायणे सर्वाधरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यतिवादं वन्दे परमानन्दरसे माधवम्। श्रीराम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय जगजेरुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सतनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम शान्तं गारम्भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं देवविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकेशनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितुबाहुभागं पाणो महाचारुचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कैरिपूरगौरं करुणावतारं संसारुसारं मुजगेन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसो दायक परिचार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह महु हरहु कलेश विकार। लाल दे लाल सहज दारुण घोर वज्दे दानव दलं जय 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 कविशोर। मनोज मातुल वेगम जितेन्द्रियं बोधिमदां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्यते। अतुलित बलधाम महिमेशलाभ्यं जैनां गणं सकल गुणधान वारणां दिग्संवाजातं नमाम्यहम्। पापोऽहं पाकर्महं पापात्मा पापशम्भं त्राहि मां पुण्डरीकाक्षर पापरो भवाः।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूज्यम्यादि परिपूर्ण तदस्तु मे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संगमनाथ पार्वती भगवान की जय, शनि महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, भादो मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन जो है कहते हैं सुंदर बहुला चौथ कथा व्रत महात्म्य कथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बहलाल की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है कहते हैं 88,000 संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण शौनक आदि ऋषि गण जो है कहते हैं विराजमान होकर के वहाँ पर बैठे हुए नाना प्रकार की सत्संग महात्मा कथाओं की चर्चा कर रहे थे। तभी जो है कहते हैं व्यास महाराज के जो है कहते हैं परम शिष्य सूर्य महाराज जी का वहाँ पर आगमन होता है और सूर्य भगवान महाराज को देख करके संत साधु महात्मा श्री ब्राह्मण 88,000 शौनकादिक श्री महात्मा जन जो है कहते हैं करो करके प्रणाम करते हैं। उनका आदर सेवा सत्कार सूर्य महाराज ग्रहण करते हैं और इस प्रकार शौनकादिक महात्मा के द्वारा वहाँ पर सुंदर आसन को वहाँ पर बिछाते हैं। आसन को ग्रहण करके सूर्य महाराज सुंदर बैठ जाते हैं और सभी ऋषि गण जो है महात्मा वैष्णव जो है कहते हैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे व्यास महाराज के परम शिष्य हे सूर्य महाराज, हे भगवान, हम आपके मुखार बिंदुओं से जो है कहते नाना प्रकार के इतिहास है महात्मा महिमा कथा को हम लोग जो है कहते हैं श्रवण किए हुए हैं। इस प्रकार हे भगवान, हे महाराज, अब जो है भादो मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन जो है कहते हैं कौन सा व्रत महात्मा ऐसा होता है जिसको करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है। उस व्रत महात्मा कथा की महिमा को आगे पा करके बतलाइए महाराज, हम लोग श्रवण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तब सूर्य महाराज जी ऐसे वैष्णव संत साधु महात्मा ऋषि मुनि जो है कहते हैं शौनकादिक ऋषि गण महात्मा का जो है कहते हैं वचन को सुनकर के कहने लग जाते हैं कि हे वैष्णवतम, हे जो है कहते हैं श्रोताओं, हे महात्माओं, कि सतयुग में जो है कहते हैं कि एक समय की बात है जहाँ पर जो है कहते हैं राजा युधिष्ठिर जो है पांडव इत्यादि वहाँ पर सभा में बैठे हुए थे। वहाँ पर सत्संग महात्मा कथा चल रही थी। तब जो है कहते हैं द्विजोत्तम जो है कहते हैं महर्षि धौम ऋषि महाराज जी जो है कहते हैं उनको इतिहास पुराण महात्मा कथा को श्रवण करा रहे थे। तब जो है कहते राजा युधिष्ठिर के द्वारा दोनों हाथ जोड़ करके धौम ऋषि महाराज जी कहने लग गए, प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हम ये जो है कहते हैं एक गौ और व्याघ्र की महात्मा सुंदर कथाओं को जो है कहते हैं आप कह करके बतलाइए, जिसकी महात्मा कथा को हम लोग जो है कहते हैं श्रवण करना चाहते हैं। इससे पापों जो है कहते हैं रहित हो जाए। ऐसे मृत प्राणों के संसार के कल्याणार्थ आप ऐसे महात्मा कथाओं को बतलाइए। तब धौम्य ऋषि महाराज महर्षि के द्वारा कहने लग जाते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, सुनो कि सतयुग में जो है कहते हैं काल में एक ब्राह्मण जो है मथुरा में निवास करने वाला था और वह जो है कहते हैं मथुरा निवासी वाले विद्वान जो है कहते हैं ब्राह्मण जिसका नाम द्विज शर्मा था और वह जो है ब्राह्मण महाराज जो है कहते एक अपने यहाँ श्वेत रंग की जो है कहते हैं
गौ माता को पाली हुई थी। उस गौ माता जो श्वेत रंग का था, जिसकी पीली रंग की जो है कहते हैं उनकी पूंछ थी, और वह सर्वोत्तम सुंदर युक्त जो है कहते हैं उनका 2 सिंह था। वह गौ माता जो है कहते हैं बहुत दूध देने वाली थी, उनका नाम बहुला है कहते हैं। वह बहुला नाम का गौ जो है कहते हैं बहुत सुंदर है, वह दूध देने वाली थी, और उनका सेवक जो गोभिल नाम का एक मनुष्य जो है कहते हैं उनका सेवा में वह ब्राह्मण महाराज उनको नियुक्त किया था कहते हैं। और इस प्रकार वह बहुला गौ जो है कहते हैं गोकुल में जा कर के वहाँ हरे हरे घास को जो है चरा करती थी और घर वापस लौट के आ जाया करती थी। और इस प्रकार उनका जो है कहते हैं वर्तमान में गौ माता जो है कहते हैं एक बछड़ा को जन्म दिया हुआ था, दूध पिलाया, और इस प्रकार एक दिन जो है कहते हैं गौ प्रातः काल ही जो है गौचारा के लिए वह निकल जाती हैं, और इस प्रकार हरे भरे घास को देख करके चरती चरती हुई वह एक कुंदरा में चली जाती हैं, जहाँ पर जो है कहते मुख उस गुफा के समान फैलाए हुए वह सिंह व्याघ्र जो है कहते हैं अपने ओंठ को जो है कहते हैं मुख को चाट रहा था। और इस प्रकार भयानक उस शेर को देख करके वह बहुत डर जाती हैं, और डर करके गौला अपने जो है प्राण बचा करके वहाँ शीघ्र अपने घर वापस लौटने की तैयारी होकर के लौटने लग जाती हैं। तभी वह व्याघ्र शेर उनके सम्मुख आ जाती हैं, उन्हें देख करके बहुत घबरा जाती है, खाने की उद्यत होती है। तब वह बहुला गौ कहती हैं कि हे व्याघ्र, तुम मुझे मत खा मत खा मत खा, क्योंकि जो है कहती हैं मेरा वर्तमान में एक जो है कहती दूध मुहा बछड़ा है कहती हैं, वह बहुत प्यासा है, मेरे जो है अनुपस्थिति के कारण वह चिल्ला दे कि और जो है कहते हैं बिछड़ करके प्यास के मारे भूखा प्यासा वह चिल्ला चिल्ला करके मर जाएगी। इस कारण से मैं जो है कहते हैं अपने शीघ्र जा करके अपने बछड़े को वह दूध पिला करके मैं शीघ्र अपने जो है कह सहेली के साथ वो सौंप दूंगी और सौंप करके आ जाऊंगी, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। जब व्याघ्र से कहा कि संसार सागर में जो जन्म लेता है उत्पत्ति होता है वह एक दिन नष्ट होने वाला होता है, मरण होता है, इसलिए मैं जो है कहते हैं इस मरण का जो है कहते चिंता नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस दूध पिला करके बच्चा को मैं वापस आ जाऊंगी, तब मुझे जो खा लेना। तो उन्होंने कहा कि हे गौ, इस प्रकार जो है कहती हैं निश्चित है तुम मर ही जाएगी, और इस प्रकार सामने आए हुए शिकार को कौन छोड़ेगा कहते हैं, अनिश्चित काल के बातों में जो है मैं क्यों विश्वास करूंगा, मैं तुम्हें राह कैसे देखते रहूंगा, तुम आओगी कि नहीं आओगी। तब उन्हें कहा कि सत्य है, क्योंकि जो है कहते हैं इस प्रकार जब मैं नहीं आऊँगी जो पाप चोरी करने वालों को लगता है वो लगेगा, धोखा देने वाले का जो कहते हैं करने पाप लगता है वो मुझे पर पाप लगे। और इस प्रकार जो है कहते पर श्री गमन करने से जो है कहते पाप होता है, पाप का भागी होऊंगा, झूठ बोलने से जो पाप होगा उसका पाप का भागी होंगी कहते हैं। और जो बालक से जो है कहते हैं मिठान छिपा करके खाती हैं स्त्री, और छिपा करके खाने जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे कहते हैं। जो वेद शास्त्र निंदा करने वाला होता है, वेद शास्त्र करने से जो निंदा करने वाले को पाप लगता है वो पाप मुझे हो जाएगा कहते हैं। और इस प्रकार जो है कहते हैं अपने धर्म को छोटा मानकर दूसरे धर्म को बड़ा मानते हो, अपने धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करके दूसरा रास्ते पर चलने वाला होता है, ऐसा धर्म भ्रष्ट होने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप का भागीदार मैं हूँ कहते। इस प्रकार जो है अगर मैं जो है कहती हूँ और इस प्रकार सद्भाषा मैं नहीं करती जो है कहते हैं, क्योंकि अगर मैं इस प्रकार धोखा दूंगी सारे पाप जो है जितना लगता है वह पाप मुझे लग जाएगी। ऐसा बारंबार जो है कहते गौ माता हुई विनय पूर्वक जो है कहते हैं और व्याघ्र से कहने लग जाते हैं, शीघ्र ही जो है कहते हैं मैं आ जाऊंगी कहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में जो है कहते सत्य के कारण से यह पृथ्वी टिका हुआ है, सत्य के कारण जो है सबका आधार है, इस कारण जो है मेरी बातों में विश्वास कर। तब वह ब्याह कहने कि ठीक है तुम कहती है तुम्हारे बातों को मैं विश्वास करके तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करता हूँ, तुम शीघ्र ही जा करके अपने बच्चे को दूध पिला ले और दूध पिला करके सौंप करके तुम शीघ्र ही आ जाना, तब तक मैं तुम्हारी रात देखा हुआ यही पर खड़ा हूँ। ऐसा कहने के पश्चात वह
रोती बिलखती दुखी मन से जो है कहते हैं उस गुफा से बाहर आ जाती हैं और परम परमात्मा कृष्ण भगवान से जो है कहते हैं प्रार्थना करने लग जाती है कि हे कृष्ण, हे जगदीश्वर भगवान जो है कहते हैं मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं जो है कहते हैं अपने सत्य का वचन दिया उसका मेरा पालन हो, मैं अपने वचन से जो है कहते हैं भटकूं ना, ऐसा करके मेरी रक्षा कीजिए भगवान। प्रार्थना करने के पश्चात जो है वह गौ माता जो है कहती थी उनका बछड़ा प्यास भूखा के मारे चिल्ला रही थी, सदकुसुम के पास में चली जाती हैं। जाते जाते सबको सुनती है, बीच में मूर्छित हो जाती हैं। फिर पुनः जो है कहे चेताने पर वह ब्याग मेरा रास्ता देखती होगी, कह के शीघ्र उठ करके जाती हैं और इस प्रकार जो है वह गौ बहुल आ जाती हैं तो अपने स्थान में। तब बछड़े जो है कहते माँ को देख करके दौड़ने लग जाती हैं। वह माँ जो है उदास खड़ी हुई चिंता से ग्रस्त थी, कहने लग जाती है कि हे माँ तुम ऐसी उदास क्यों है। वह गौ बहुला कहती है बेटा तुम शीघ्र जो है कहते हैं दूध पी लिए, अपना प्यास मिटा ले, कहकर उनकी लाल प्यास चुनने लग जाती हैं। फिर भी वह बच्चा जो है कहकर क्या हुई माँ कुछ तो बात मुझे बतला, आ तेरा मन मलिन दिखाई दे रहा है, तुम दुखी तो क्या बात है, क्या बात है। तब बहुला गौ अपने बच्चे से के बछड़ा से कहने लग जाते कि हे बेटा मैं आज जो है घास चरती हुई जो है कहते हैं अपनी रास्ता को भूल गई थी, गुफा में चले गई थी, तब एक ब्याग मुझे खाने की उद्यत हो गया था। मुझे जो है कहते सत्य वचन का पालन करके आई हूँ कि मैं अपने बछड़े को जो है कहते दूध पिला करके मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगी, इसलिए वह मुझे जाने दिया है। तो मैं जो है कहते तुम्हारे पास में आज भर तो पी ले बेटा, प्यार बुझा ले, उसके पश्चात तुम अपने संगी साथी के साथ में रह करके अपना जीवन यापन करना, ऐसा उसको कहने लग जाती है। बच्चा जो है माँ की बात को सुन करके एकदम रोने लग जाती है, विलाप करने लग जाती है, माँ तू मत जा, माँ तू मत जा, माँ तू चले जाएगी, मुझे कौन दूध पिलाएगा, मैं अनाथ हो जाऊंगी माँ। ऐसा कह करके वह बालक बच्चा वहां पर रोने लग जाती, बिलखने लग जाती है। इस प्रकार वहां पर माँ भी जो है कहती हैं अपने बछड़े का जो बिछड़ होने का जो है कहती है दुख पीड़ा लिए वहां पर रोने लग जाती हैं, आंसू की धार बहने लग जाती हैं। इसके पश्चात किसी प्रकार अपने मन को जो है कहती हैं धीरज करके वह बहुला गौ अपने बछड़े को अपने सहेली में जो है कहती है साधु को सौंप देती है, बहन अब मैं जा रहा हूँ, मैं वापस लौट करके नहीं आऊंगी, कहकर कथा को बतला देती हैं। और इस प्रकार सौंप करके वह बहुला गौ धीरे 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 वह गोकुल स्थान अपने जो है कहते हैं बछड़े को छोड़ करके जहाँ पर व्याघ्र स्थित था उनको वचन दे करके आए उसी वहां स्थान में धीरे धीरे गौ माता जो है वापस आने लग जाती हैं। और इस प्रकार वह गौ माता बहुला को जो है कहते हैं देख करके व्याघ्र सोचने लग जाता है, देखो तो यह सत्य का जो है कहते हैं रास्ता अपनाया, अपने बातों को सत्य नहीं किया, मिथ्या झूठ नहीं बोला और सत्य का पालन करने के लिए आज स्वयं जो है कहती है अपने माँ को मुझे खिलाने के लिए आ रही है। धन्य है धन्य है धन्य है। ऐसी गौ माता उनके पास में जब आया तब उनको देखकर कहने लगी थी हे गौ माता तू धन्य है धन्य है। कहने लगी कि हे व्याघ्र तू बहुत देर से भूखा है, मेरी मांस को तू जो है कहते खा ले और अपना भूख प्यास मिटा के संतुष्ट हो जा। तब वह व्याघ्र कहने लग जाती तू धन्य है गौ, तू अपने सत्य का पालन किया है, कहने लग जाती। इस प्रकार वह व्याघ्र कहने लगा कि पूर्व जन्म में जो है मैं एक गंधर्व था, इंद्र लोक में रहने वाला था और ब्राह्मण महाराज के साथ भी कारण जो है मेरी कोई योनि व्याघ्र योनि में साफ कान पड़ा हुआ था। आज मैं धन्य धन्य हो गया, तुम सत्य गौ बहुला तुम्हारे वचन के कारण मैं आज साफ से मुक्त हो गई हूँ, कहती हैं। और इस प्रकार कहकर के उनको खाया नहीं छोड़ दिया और उसके पश्चात वह गंधर्व जो है कहते हैं इंद्रलोक आकाश मंडल से वापस वहां पर गौ माता को प्रणाम करके चली जाती हैं। उसके पश्चात बहुला गौ भी जो है कहते हैं वहां से हंसते मुस्कुराते हुए जो है अपने गोकुल घर वापस आ जाती हैं। बछड़ा देख करके माँ 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 चिल्ला करके जो दौड़ती हुई आकर के उनको दूध को पीने ले लग जाती हैं। और इस प्रकार बहुला गौ अपने बछड़े को पा करके आनंद उनको चाटने लग जाती है, चुमने लग जाती है, स्नेह दुलार करने लग जाती है, आनंद हो जाती है। इस प्रकार जो है कहते हैं
हे राजा युधिष्ठिर, जो हम महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार जो हम मनुष्य प्राणों के द्वारा जो है कहते हैं चांदी का गौ और सिर बना करके सुंदर जो है स्थापित, चांदी की मूर्ति बनाने में असमर्थ हो तो श्रद्धा भक्ति के अनुसार मिट्टी का शेर और गौ माता निर्माण कर स्थापित किया जा सकता है, करना चाहिए, कलश भी जलाना चाहिए। और इस प्रकार सुंदर जो है कहते हैं गौरी गणेश कलश और गौ माता और शेर का जो है वहां पर स्नान कराना चाहिए, जल छींटना चाहिए, रोली चंदन गुलाल कुमकुम लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, गौ माता को जो है सिंदूर इत्यादि लगाना चाहिए, तिलक। उसके पश्चात उनका जो है कहते हैं सुंदर जो है दीपों से आरती करना चाहिए, दूध दिखाना चाहिए और सत्तू और जो है कहते हैं धान का लड्डू बना करके वहां पर नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। नाना प्रकार मीठे मिलने वाला नैवेद्य है, मिठाई इत्यादि है और तुम्हारी पकवान बना करके भगवान को वहां पर नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार जो है कहते हैं पूजन पाठ आराधना करके इस कथा बहुला चौथ कथा महात्मा को जो है कहते हैं पढ़ना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा विधि पूर्वक जो है कहते हैं जिन भक्तों के द्वारा माताओं के द्वारा जो है कहते हैं पुरुषों के द्वारा यह बहुला चौथ जो है कहते हैं भादो मास पक्ष चतुर्थी के दिन जो है कहते हैं दोपहर पूजन पाठ आराधना करते हैं, कथा महात्म्य और इस कथा को श्रवण करते हैं, रात्रि भर जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करते हैं। ऐसे सुंदर बहुला चौथ कथा व्रता को करने से निसंतान माताओं को जो है पुरुषों को संतान की प्राप्ति हो जाता है, उनके पाप जो है कहते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस संसार सागर में जब तक रहते तब तक वह सुख समृद्धि ऐश्वर्य आनंद को भोगता है। अब भोगने के पश्चात जब उनका अंत होता है तब वह जो है कहते परम गति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार यह भादो मास पक्ष चतुर्थी के दिन बहुला महात्म्य कथा को हम लोग श्रवण किए हैं। उस प्रकार इस जिस चांदी का मूर्ति बना करके पूजन पाठ आराधना किए हो उसको पूजन के पश्चात अपने आचार्य को दक्षिणा देकर के प्रणाम करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। इसी प्रकार आज के कथा महात्मा की कथा को मैं विराम देते हैं। कथा पूर्ण